हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा लेक्चर ये रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे बनाते हैं आइडेंटिटी, वो चीजें उनके बारे में पढ़े। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ, जिसके अंदर 8.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज बेसिक बातें ही करेंगे। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी की ओर पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये अपनी पहली आइडेंटिटी है। अभी फाइंड आउट करेंगे कि कैसे बनी है ये और क्यों हमने ये आइडेंटिटी को ऐसे पढ़ाया है। दूसरी आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, इक्वल टू में क्या आना 1। ऐसे ही तीसरी आइडेंटिटी क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों बने कैसे, इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखें कि क्या है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है 8.3 तक, हमने यही चीजें की थी, जैसे 8.1 में स्टार्ट की थी। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री होगा, आप नेमिंग कर सकते हैं इसकी। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहां से हम इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो जिससे साइन कोस और टेन तीनों की वैल्यू आती है, उन सभी के याद होने चाहिए। क्या वो p/p होते हैं या p/h होते हैं या जो भी होते हैं, आपको वो चीजें याद होनी जरूरी है। वो पिछले लेक्चर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पे h से डिवाइड कर दूं या रिकॉल करवा सकता हूँ मैं उसको। हमने पढ़ा था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इसके अंदर पहला पार्ट क्या है साइन कोस और ये क्या है टेन। मतलब साइन थीटा क्या है p/h, कोस थीटा b/h और टेन थीटा p/b। ऐसे ही कोट थीटा होगा b/p और कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट। सीकेंट क्या होगा h/p और इसके बाद क्या बच गया कोसेकेंट, कोसेकेंट h/p। ये 6 पढ़े थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और इनकी वैल्यू। यहाँ पे क्या करें, पहले हम क्या करते हैं h स्क्वायर से डिवाइड, p स्क्वायर इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा h स्क्वायर। तीनों संख्याओं का h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, b स्क्वायर की डिवाइड में क्या आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू में h स्क्वायर पढ़ा था अपना, डिवाइड में क्या आ गया h स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने क्या किया देखो, तीनों संख्याओं को h स्क्वायर से डिवाइड किया है। यही लिखा था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर था ऊपर। तीनों संख्या को h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में। अब जो कटता है काट देंगे और बाकी को क्या बना लेंगे फॉर्मूला। इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बनेगी। अब p/h क्या बनेगा p/h, p/h का देखो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, p/h होल स्क्वायर, p/h क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन, साइन थीटा का क्या बन जाएगा स्क्वायर,
साइन थीटा का स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कहने का कि अगर साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर हो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b बाय एच, दोनों का क्या है स्क्वायर, b बाय एच क्या होगा cos थीटा, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या पड़ा अपने पास 1। यहीं से अपनी पहली आइडेंटिटी को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये चीजें समझ में आई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। ये आइडेंटिटी है, जहां पे भी आएगा तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। और क्या क्या इस आइडेंटिटी से बढ़ा सकते हैं वो भी चीजें देखें। अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को साइड ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से अगर साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे उस साइड रूट लगा देंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइन स्क्वायर को इस साइड जाके तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा की भी वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप उसको भी नोट कर लें और फाइंड आउट करके देखना, जो cos थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट, इसको रब कर लेते हैं पहले, क्या आएगी अंडर रूट cos की वैल्यू निकालते हैं तो साइड जाएगा, कौन जाएगा साइन जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। देखो रिपीट कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तीनों को क्या किया हमने h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, p बाय h का क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। p बाय h होता क्या है, p बाय h sin थीटा, मैंने sin थीटा और स्क्वायर का स्क्वायर लगा। अब क्या है यहाँ b बाय h का होल स्क्वायर, तो क्या होता है b बाय h cos थीटा और उसको क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आया 1। यहां से हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, cos स्क्वायर को कहां लेके इस साइड में स्क्वायर था तो ऊपर क्या लगा दिया हमने रूट लगा दिया। आपको यहां तक पहली आइडेंटिटी निकालते हुए कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो आगे बढ़िए। नोट डाउन भी कर लिया होगा, हमने एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लिया। देखो चीजें यहीं से चलेंगी सारी और यहीं से ही हम फाइंड आउट करेंगे। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर एक आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, बाकी बढ़ो ठीक है। अब क्या बनाना है हमने कि tan बनाना है, secant बनाना है और साथ में 1 भी बनाना है। h स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार क्या करते हैं किसी एक से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब देखें चलो पहले क्या करते हैं हम b स्क्वायर से डिवाइड, क्या बनेगा p स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस में क्या आएगा b स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा b स्क्वायर। सेम वही चीजें रिपीट की है, b स्क्वायर से तीनों को क्या किया हमने डिवाइड किया, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने p बाय b पढ़ा है, कुछ क्या बनेगा tan, p बाय b क्या बनेगा tan और दोनों स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। प्लस में पड़ा अपने पास 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा h बाय b, h बाय b क्या बनेगा देखो h बाय b, b बाय h क्या होता है cos और h बाय b क्या होता है secant, क्या बन जाएगा secant और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब देखें अगर मैं tan को साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, देखो secant स्क्वायर थीटा था माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ गया 1।
देखो कुछ भी नहीं किया, आपको ये चीजें देखो समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को साइड लिख दिया। अब यहाँ पे 10 था, 10 जब इसके साइड में आएगा, इसके पास में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 1 उस साइड पड़ा था, 1 को हमने इस साइड दिया तो क्या आ गया 1। क्या दूसरी आइडेंटिटी भी आपको समझ में आई, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, एक टर्म को साइड लेके देखो, एक तो ये है इसकी टर्म क्या बन जाएगी, यहां से सीकेंड की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ऐसे ही आप tan की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे तो आप कर लेंगे। तीसरा पार्ट, तीसरी आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे। ये आइडेंटिटी आपने पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं आएगी कहीं से आप उठा के लिख देंगे, कहीं ना कहीं से तो पढ़ी है, वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। आप देखें तीसरी आइडेंटिटी में क्या करेंगे, p स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर अपने पास, क्या करें यहाँ पे देखो h स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब की बार किससे करते हैं, p स्क्वायर से डिवाइड। अगर p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू में क्या आया, h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, p स्क्वायर। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस में b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, देखो p बाय b पढ़ा हमने, तो b बाय p क्या पढ़ा था, कोट, तो कोट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, कोट स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है ये, p स्क्वायर, h स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर। देखो साइन पढ़ा था हमने p बाय h, लेकिन ये तो h बाय p है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, कोसिकेंट स्क्वायर। अब क्या है कि देखो इसको साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। आपको ये चीजें भी क्या आई होगी, पसंद आई होगी, और क्या हो गया अपना क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इस साइड लिखने हैं, 1 को साइड लिखने तो भी क्या है, बात से तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई। कहां से आइडेंटिटी बनी है, एक तो देखो ये चीजें हमने करनी है यहां तक। जब भी क्वेश्चन आए देखो कोसेकेंट का हमने आंसर निकालना है कोट की टर्म में, तो स्क्वायर कहां ले आएंगे, सेट के ऊपर वो निकालेंगे। ऐसे ही कोट की वैल्यू निकालनी नहीं इसकी टर्म, तो भी ऐसे करेंगे। 6 की 3 आइडेंटिटी और तीनों की 3 फॉर्म और बनेगी। एक बार इसको साइड ले जाएं, एक बार इसको साइड, 3 बनेगी इसकी, इसको साइड ले जाएं और इसको साइड ले जाएं, जो भी बनेगी माइनस प्लस करके आपने होगा। एक बार इसको साइड, एक बार इसको साइड, ऐसे 3 बनेगी एक की। तो 9 है, 9 पार्ट हमने याद कितने रखने हैं, 3। तीनों पार्ट याद रखने, तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है। उसके बाद इनको हम स्टेटमेंट जो भी ये वेरिएबल है इनको साइड लेके जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक सभी से ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और सभी घरों पे है, और अपना अपना क्या करें, होमवर्क करें अच्छे से, और छोटे बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्प करें ताकि उनको कोई ना कोई दिक्कत ना हो। अब ये है कि टीचर घर आके तो नहीं काम करवा सकते, तो आपने सभी स्टाफ मेंबर का सहयोग करना है। ये चीजें आप नोट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।